नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो का स्पेशल एपिसोड सुर्खियां। इस एपिसोड में हम आपको दिन भर की सुर्खियों को आप लोग के सामने लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता अजीत जोगी का शुक्रवार को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। भारतीय राजनीति में अजीत जोगी का नाम देश के बड़े नेताओं में शुमार होता है। कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर के पेंड्रा में जन्मे अजीत प्रमोद कुमार जोगी के दादाजी हिंदू धर्म के सनातनी समाज से ताल्लुकात रखते थे। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। अजीत जोगी ने भोपाल के मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और साल 1968 में यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद अजीत जोगी ने रायपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए हो गया। बाद में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के लिए भी चुन लिए गए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के दौरान साल 1981 से 1985 तक अजीत जोगी इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहे। जानकार बताते हैं कि इसी दौरान अजीत जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व CM अर्जुन सिंह के संपर्क में आए। जोगी की गिनती अर्जुन सिंह के चहेते अधिकारियों में होती थी, लेकिन जोगी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत पूर्व PM राजीव गांधी के संपर्क में आने के बाद हुई। 1986 से 1987 के बीच अजीत जोगी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति की जिम्मेदारी दी गई। 1986 से लेकर 1998 तक अजीत जोगी 2 बार के राज्यसभा सदस्य रहे। 1998 में जोगी पहली बार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए चुन लिए गए। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी सौंपी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य घोषित किया गया और अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। ये जिम्मेदारी जोगी ने साल 2003 तक संभाली। 2003 में राज्य में हुए रमन सिंह के नेतृत्व में BJP की सरकार बनी। इस चुनावों में जोगी खुद मरवाही सीट के मैदान में थे और उन्होंने BJP के नंद कुमार साई को 54,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इन चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटें जीती थी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य घोषित किया गया और अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। साल 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जोगी एक बार फिर मरवाही मैदान से उतरे। इस बार भी राज्य में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन अजीत जोगी ने बम्पर वोटों से चुनाव जीता। अजीत जोगी ने BJP के ध्यान सिंह पोर्ते को 42 सीट से हराया था। इसके बाद साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जोगी मैदान में नहीं उतरे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब अजीत जोगी ने विधानसभा का अपना कार्यकाल पूरा किया। 2013 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अजीत कुमार जोगी मरवाही विधानसभा सीट से अपने बेटे अमित जोगी को मैदान में उतारा। अमित जोगी ने BJP समीरा पैकरा को 46 से ज़्यादा वोटों से हराया था। इसके बाद आती है साल 2014 की। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अजीत जोगी ने महासमुंद लोकसभा सीट से एक बार फिर ताल ठोकी, लेकिन इस बार जोगी मोदी हवा में BJP के चंद्रलाल साहू से 1217 वोटों से हार गए। अब बारी आती है 2018 की। 2018 विधानसभा चुनाव में राज्य के पहले मुख्यमंत्री जोगी पहली बार कांग्रेस पार्टी से अलग चुनाव लड़े। अजीत जोगी अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ JCCJ के साथ मैदान में उतरे। राज्य की 90 सीटों में जोगी की पार्टी 55 सीटों पर चुनाव लड़ी। बाकी 35 सीटों पर JCJ ने BSP को समर्थन में किया। अजीत जोगी खुद मरवाही सीट से चुनाव लड़े और जीते थे। वहीं कोटा विधानसभा सीट से उनकी पत्नी रेणु जोगी भी चुनाव जीती थी। वह ऋचा जोगी अकलतरा सीट से BSP के टिकट पर मैदान में उतरी थी और बहुत कम अंतर से हारी थी। 90 में से 60 सीटों पर BSP JCC गठबंधन ने 7 सीटें जीती थी, जिनमें से 5 सीटें जोगी की पार्टी ने जीती थी। वहीं 2 सीटों पर BSP ने जीत दर्ज की थी। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।